पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। अरे देश की जन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है, और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों 25 फरवरी की रात और 26 फरवरी की सुबह, ये ऐसा दिन था जो भारतीय, अगर मैं बात करूं, इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आज से 5 साल पहले यानी 2019 को हुई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। जी हाँ, तो आज बात करेंगे कैसे भारत ने करी बालाकोट एयर स्ट्राइक। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को, जिस दिन वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, लेकिन जब से वो हुआ था हादसा तो लोग उसको ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। तो हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मैंने बताया था कि कैसे एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम था आदिल अहमद, जैश ए मोहम्मद ने उसको भड़काया था और वो भड़क गया, जैसा कि रहता है काफ़ी बच्चों के साथ आजकल, और उसने अपना खूब सारा RDX लिया और गाड़ी साइड में ली, और वो जो रूल था कि जब आर्मी की गाड़ी जा रही हो तो और साथ में गाड़ियाँ चली जाएँ, उसकी वजह से हमारे 40 जवानों की जान चली गई। लेकिन पूरे देश में बहुत ही रोने जैसा माहौल तो था, लेकिन बदले का माहौल था, क्योंकि उस वक्त एक मूवी आई हुई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें एक डायलॉग था, ये नया इंडिया है, ये घर में घुस के मारता है। और वो किस पे बनी थी? जो 2.5 साल पहले हमारे 16-17 जवान शहीद हुए थे, तो भारत ने क्या स्ट्राइक वहाँ करी थी। तो पूरे वर्ल्ड को ही पता था, हर कोई कह रहा था यार इंडिया आप कुछ ऐसा मत कर देना कि पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिट जाए। रशिया भी कह रहा था, अमेरिका भी कह रहा था, लेकिन सबको पता था, पूरे वर्ल्ड को पता था भारत कुछ तगड़ा करने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हुआ क्या फिर? लगभग मैं बात करूं तो 9 दिन 8 दिन बहुत ही अच्छी तैयारी हुई। उसका क्रेडिट जाता है बहुत सारे लोगों को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को। साथ ही साथ मैं बात करूं तो उस टाइम राजनाथ सिंह जी का अपना एक बहुत अच्छा उसमें रोल था। साथ ही साथ अगर हम और भी लोगों की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि जो आज हम बात करते हैं कुछ लोग उनका मजाक बना देते हैं कि यार फाइनेंस मिनिस्टर वो बहुत अच्छी नहीं है, जबकि वो भी हैं, लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर थी वो कमाल की थी, एक्सीलेंट कहना होगा। और जो सबसे ज़्यादा हमारे बड़े हीरो, जब आपको पता ही है कौन होते हैं, हमारे वो जो उरी में आपने देखा था ना, परेश रावल साहब ने रोल प्ले करा था, हमारे अजीत डोभाल जी। जी हाँ, और साथ में S जयशंकर जी भी अब जरूर फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन उस टाइम पे उनकी भी बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये सभी लोग थे। मनोहर पर्रिकर उस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि कैंसर से पीड़ित थे और बस अगले महीने उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सभी लोग थे और पाकिस्तान तैयार था, उसने पूरा अपना जाल बिछाया हुआ था कि तुम आओ यहाँ से सेना लेके, इस बार हम तुम्हें एयर स्ट्राइक नहीं, मतलब मैं बात करूं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करने देंगे। तो भारत ने कहा भाई ठीक है, पिछली बार हमारी जो इंडियन आर्मी आई थी, हम ज़मीन से आए थे, इस बार हम हवा से आएंगे, यानी हमारी इंडियन एयर फोर्स आएगी। और वो आई 25 फरवरी की रात को, और यानी 26 फरवरी की सुबह को, और 21 मिनट की ये अपना एयर स्ट्राइक हुई मात्र, और उसमें भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। और क्या क्या हुआ हम बात करें, 1000 किलो बम भारत ने, मैं बात करूं पाकिस्तान के जो अलग अलग हिस्से थे वहाँ गिराए जहाँ जैश ए मोहम्मद के ठिकाने थे। 300 आतंकी ढेर हो गए। जी हाँ, 100 मारी थी भारत ने, अगर हम बात करें। और साथ ही साथ मैं बात करूं हाफिज़ सईद और जैश ए मोहम्मद के ऐसे हाल हो गए कि लग रहा था कि यार कहीं सच में अज़हर मसूद मर तो नहीं गया। तो ऐसी भी खबर आई थी कि हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में तो एडमिट हो ही गया था। जब भारत जैसे देश से पंगा लोगे तो भाई यही होने वाला है, मैं आपको बता दूं। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जो मैंने इतने सारे तो नाम लिए ही, वीरेंद्र सिंह, मैं बात करूं धनुआ जी को। तो इन्होंने दोस्तों, वीरेंद्र का नाम है वीरेंद्र, मैं बात करूं वीरेंद्र, तो ये वीरेंद्र का कुछ तो नाता है, क्योंकि 2 ही लोग आज तक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 100 मारी है। 2004 वीरेंद्र सहवाग मुल्तान और 2019 वीरेंद्र सिंह धनुआ जी। जी हाँ, ठीक है, एक मैंने कहा हंसी मजाक की बात है, जब पाकिस्तान को ठोकने की बात आती है तो सहवाग या गंभीर का नाम बहुत ऊपर आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने एक 100 वहाँ मारी और 300 आतंकी ढेर कर दिए। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। भारत के अपना सब कुछ वापस आ गया, ऐसा लगा यार सब कुछ ठीक हो गया, और हमारा एक भी जवान, मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर शहीद नहीं हुआ। और विमानों ने बहुत ही अच्छा, मैं बात करूं मुजाहिरा पेश करा पाकिस्तान के आसमान में जाके। लेकिन तभी खबर आई पाकिस्तान के यहाँ से कि यार हमारा जो एक विंग कमांडर थे अभिनंदन जी, जो पाकिस्तानी ठिकाने लगा रहे थे, जैश ए मोहम्मद की बात करूँ, ठिकानों को नष्ट कर रहे थे, उनका विमान जा गिरा पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया और खूब मारा और कहा तुम हमें बताओ, अब पूरी रिपोर्ट दे दो। वो मार खाते रहे, लेकिन कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये बात भारत को भी पता चल गई थी। तभी नरेंद्र मोदी जी सदन में आए और भारतीय देश अपना
नज़रें गड़ाए बैठा था क्या होगा, पूरा दुनिया नज़रें गड़ाए बैठी थी। नरेंद्र मोदी ने तभी कह दिया था कि सुन लो पाकिस्तान और इमरान खान, अगर उसको खरोच भी आई ना तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाए। तभी इमरान खान अपना घबरा गए। वैसे सिद्धू कहते हैं पाकिस्तान के कप्तान, मेरा दोस्त मेरी जान, लेकिन अच्छे घबरा जाते हैं जब इंडिया अपनी पे आता है, जब इंडिया गुस्से पे आता है, जब इंडिया रिवेंज लेने पे आता है। तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम उनको एज ए पीस ऑफ गेस्चर वापस छोड़ेंगे और इंडिया से दोस्ती बढ़ाएंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई ऐसा जवान जा गिरा, हम बात करें हमारा एयरफोर्स ऑफिसर और विंग कमांडर, और वो वापस आया और बस 1-2 दिन भी नहीं लगे ऐसा था, और कुछ उसका कर भी नहीं पाया। ठीक है, पहले ज़रूर मारा वारा जब अपना था, लेकिन अभिनंदन जी ने भी हार नहीं मानी, कुछ भी नहीं उगला, कहा कि भाई तुम मुझे जान से मार दो लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा इंडिया के बारे में। और यहाँ अपना सब लोग नज़रें गड़ाए बैठे थे कि भाई कुछ हो ना जाए, और वो वापस आए और ये तमाचा था पाकिस्तान के मुँह पे, और पूरे वर्ल्ड को ये एक संदेश था कि भाई इंडिया बनने वाला है नंबर 1, बल्कि बन चुका है। हमसे पंगा लोगे तो बहुत बुरा होगा। तो पूरी दुनिया ने तब इंडिया का मैं बात करूं ताकत देखी थी, और साथ ही साथ थोड़ा दुख भी हुआ। जैसे मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बोला था कि मोदी जी हमें सबूत चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या वाकई में 300 आतंकी ढेर हुए हैं। सिद्धू ने कहा कि यार क्या 300 आतंकी मरे हैं, 300 पेड़ गिरे हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं लालू यादव ने कहा हमें सबूत नहीं देंगे। राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर ये सब करना ही था तो हमें बता के तो करते। ऐसे मैं बात करूं राहुल गांधी की सोच अब आप इसी से लगा लीजिए कि सबको पहले बता के किया जाएगा कि भाई देखो हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। वो तो भाई उनको पहले से ही पता था, लेकिन आप काबिलियत देखो इंडियन एयरफोर्स की, वो कैसे गए और ये सब करके आए। और जो कि मैंने कहा अजीत डोभाल जी, साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, और भी मैं बात करूं जयशंकर जी, और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी, या जो हमारे लीडर थे मेन, जो हमारे चीफ कमांडर थे, मैं बात करूं वीरेंद्र सिंह धनोआ जी, उन सबको क्रेडिट जाता है इस बात का। लेकिन कुछ लोग इसको इस चीज़ से ले रहे थे कि यार बीजेपी को इस चीज़ से फ़ायदा होगा, जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे 2016 में भी देखा गया। ये मूवी भी आई गई थी तो इसका भी मजाक बनाया गया था, जैसे आजकल भी होता है कि कश्मीर फाइल्स का मजाक बनाया जाता है। अरविंद केजरीवाल वैसे जवान का प्रमोशन करते हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स का नहीं करते, हंसते हैं उन पर। केरला स्टोरी का नहीं करते हैं, उन पीड़ितों पर, लड़कियों पर हंसते हैं। अभी ये आर्टिकल 370 आई है, इस पर भी हंसेंगे। साथ ही साथ और भी लोग थे जो मजाक बना रहे थे, लेकिन उन सब क्या हुआ, सिद्धू जेल चले गए और आज कोई उनकी अहमियत नहीं है। ना कांग्रेस उनसे खुश है और बीजेपी भी उनको लेकर राज़ी नहीं होगी मुझे लगता है। अखिलेश यादव बीजेपी में, मतलब मैं बात करूं बीजेपी ने बिल्कुल ही वजूद ख़त्म कर दिया, उस टाइम भी कर दिया था, और आज क्या है यूपी में, कुछ भी नहीं है, बस दर बदर भटकते रहते हैं। लालू यादव कभी जेल कभी बाहर, बस जैसे तैसे बाहर रहते हैं और वैसे टेनिस खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नानी याद आ जाती है जैसी एकदम ईडी आती है कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है। और बिहार में भी नीतीश कुमार उनको झटके देते ही रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम राज चल नहीं पाते। अरविंद केजरीवाल ज़रूर दिल्ली की सीटें जीत गई क्योंकि दिल्ली में अच्छा काम करते थे, लेकिन क्या हुआ था, 7 की 7 सीटें बीजेपी की आई थी, और आपके तो भाई इतने आदमी अंदर ही चले गए, और शायद आप भी चले जाओ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये सब भगवान ने सजा दी, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि एयर स्ट्राइक थी या उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो भी आप कहें, कुछ भी कहें यार, ये बीजेपी की, ये कांग्रेस की, एसपी की, आरजेडी की, जेडीयू की, आपकी जितनी भी पार्टी है, ममता बनर्जी की भी, तृणमूल कांग्रेस, ये उनकी नहीं थी, ये थी हमारे उन 40 जवानों की शहादत की। ये बात है हमारी इंडियन एयरफोर्स की, ये बात है हमारी इंडियन आर्मी की। तो आप फिर ऐसे में ऐसा क्यों सोचते हो? ये तो बहुत अच्छी बात थी कि 1971 की तरह हमने बहुत अच्छा जवाब दिया, 1999 की तरह हमने कारगिल वार की तरह बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि बिल्कुल 26/11 में जब अटैक हुआ था तो भारत वो जवाब नहीं दे पाया था, तो वो जवाब दिया गया। पहले जो हम बात करें उरी अटैक का, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक करके, और फिर मैं बात करूँ सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 जिसको हम कहते हैं, पुलवामा अटैक का, जो की थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, मैं बात करूं भारत का मुजाहिना पेश हुआ, अपना शक्ति प्रदर्शन जिसको कहते हैं ना, वो था, और सब कुछ होता है। हालांकि बस इसमें एक ही दुख रहता है कि वो 40 जवान शहीद हो गए, बाकी तो सब कुछ ही बहुत बढ़िया हुआ। एक चीज़, अभिनंदन जी भी जा गिरे तो बुरा हुआ, उनको जो मार पड़ी होगी वो दर्द हमें भी हुआ था, लेकिन कितना अच्छा हुआ कि उसका पूरे वर्ल्ड ने देखा कि भाई देखो हम क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन जो मैं बात करूँ लोगों को शर्म आनी चाहिए, शायद ये तो तब भी कह देते ऐसा कुछ हुआ, लेकिन वो जो अभिनंदन जी जा गिरे तो शायद इनको लगा। हालांकि उनके इन जैसे बेकार लोगों के चक्कर में हम ये नहीं है कि उनकी जान गंवा देते, या मैं बात, मुझे याद है कि बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने यूँ कहा था कि अगर कुछ हमारे जवान शहीद हो जाते तो अच्छा रहता, ताकि तब अरविंद केजरीवाल को पक्का पता चल जाता। अब अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी इतने बड़े आदमी थोड़ी हैं, या लालू यादव या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी, कि उनको बताने के लिए हम अपने कुछ जवान शहीद करवा दें। नहीं, हम ऐसा नहीं करवा सकते। आगे के लिए बस यही है कि आप भी ध्यान रखिए, चौकन्ने रहिए, और उन बच्चों से भी सबसे अनुरोध है कि आप पहले देखा करो, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, क्योंकि आपने कश्मीर फाइल्स में देखा, आपने केरला स्टोरी में देखा, ऐसे मत करा करो। आपके चक्कर में कोई जवान
जवान शहीद हो जाता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं, कितनी गलत चीज़ होती है। लेकिन जो मेन शक्ति प्रदर्शन दिखा वो इंडियन एयरफोर्स का दिखा, और साथ ही साथ मैं बात करूँ पूरे विश्व ने देखा कि क्या हमारी ताकत है, और तब से हम आगे बढ़े जा रहे हैं। और जो हम सबसे अच्छी बात लगती है कि इंडिया हर जगह नंबर 1 रहे, उससे अच्छी बात कोई नहीं होती। तो सैल्यूट करना चाहूँगा मैं उन सभी को, सबसे पहले शत शत नमन फिर से एक बार उन 40 जवानों को। साथ ही साथ मैं सैल्यूट करता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने भी अपना इस एयर स्ट्राइक में पार्ट लिया, वो जो हमारे सारे एयरफोर्स ऑफिसर थे और वो वापस भी आए, इससे अच्छी बात नहीं थी। अभिनंदन जी को तो ग्रैंड सैल्यूट। साथ ही साथ आप सबको भी दिल से आभार, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मैं बात करूँ निर्मला सीतारमण जी हों, एस जयशंकर जी हों, और राजनाथ सिंह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, और हों हमारे सर यानी अजीत डोभाल जी। तो वेल डन ऑल ऑफ यू। और हम नहीं चाहेंगे कि फ्यूचर में ऐसा कभी हो क्योंकि क्या हमें कोई बदला लेना पड़े। हाँ, लेकिन जब भी जो अटल बिहारी, हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब भी कोई भारत पे हमला करेगा तो भारत उस पर डबल हमला करेगा, क्योंकि हम दबाव में काम नहीं करते, उन्होंने यादव आपको कहा था। तो ये पूरा वर्ल्ड जान ले। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।